नमस्कार, एक बार फिर से मेरे आर्मी वर्दी वालों का जीके सीरीज में स्वागत। दोस्तों, अब तक अपन 13 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज आपका 14वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। जीके में जीनियस बना दूंगा, बस बेफिक्र रहिए। कभी भी प्रश्न जीके का गलत ना होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है मेरे सोल्जर्स। और मेरे साथ डेली मॉक टेस्ट देते रहिए। 14 मॉक टेस्ट चल रहा है मेरे वीरे, एग्जाम तक चलने वाले। 20 से 25 आराम से मॉक टेस्ट कर लेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? मेरे वीरे, क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो भारत का 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान। पहला स्थान कौन सा है? किस देश का है? रूस का है पहला स्थान, आपको याद रखना है। यदि दोस्तों जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की, तो पहला स्थान चाइना का है। और अपना भारत का कौन सा है? अपना भारत का दूसरा स्थान है पॉपुलेशन में। और क्षेत्रफल में अपना कौन सा स्थान है? अपना 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। ठीक है, फोर्थ अपने 7th पोजीशन पर है अपन एरिया में, और 2nd पोजीशन पर अपन है पॉपुलेशन में। ओके, दिमाग में छप्पा, कभी गलत करोगे रे? ना, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने। हु इज द फाउंडर ऑफ नंद डायनास्टी? महापद्म नंद है, चंद्रगुप्त है, चंगेज खान है, चंद्रगुप्त मौर्य है। दोस्तों, महापद्म नंद ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की मेरे वीरे। और यदि आपको पूछे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री चाणक्य थे मेरे वीरे, याद रखना चाणक्य। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक इंपॉर्टेंट है। नाम है अर्थशास्त्र। क्या है नाम? अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है मेरे वीरे? इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर ऑप्शन ए जकार्ता है, लेकिन ये जकार्ता की जगह नुशंत्रा भी आ सकता है। नई राजधानी याद रखना नुशंत्रा हो जाएगी। ओके मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। यदि बात करें इंडोनेशिया की मुद्रा करेंसी की, तो इंडोनेशिया की करेंसी मुद्रा हो जाएगी रुपया, आपको याद रखना है। इसी प्रकार कुछ देशों की राजधानी बताता हूं, जैसे जापान की राजधानी आप सबको पता है, जापान की टोक्यो है। क्या हो जाएगी? पानथोकिया टोक्यो। ठीक है, इसी प्रकार बांग्लादेश की याद कराई दी, बांग्लादेश की राजधानी, तो बांग्लादेश की दोस्तों ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। इसी प्रकार ये नेवी में पूछा, सऊदी अरब की राजधानी मेरे वीरे हो जाएगी क्या? सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद, हो जाएगी रियाद। और मुद्रा हो जाएगी रियाल, इसकी क्या हो जाएगी? रियाल। ओके, इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको पूछे हंगरी की राजधानी, हंगरी देश की, और हंगरी यानी भूखा, और भूखे कौन होते हैं? बूढ़े लोग होते हैं। बूढ़ापस्ट हो जाएगी मेरे वीरे, ये आपको याद रखना, क्योंकि भूखे मरते हैं बेचारे। कुछ ऐसे बूढ़े होते हैं जिनको खाना पीना नहीं देते, तो बेकार हंगरी। भूखा कौन? बूढ़ा सोता है भूखा मेरे वीरे, थोड़ा याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने कुछ कैपिटल्स, कुछ अपने जो भी अपनी कैपिटल्स है, जो भी अपने देश है, जो भी कंट्री है, उनकी मैंने साथ में लिख दी। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। असम में स्थित पुल का नाम क्या है? महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका, हावड़ा ब्रिज। असम में एक दोस्तों पुल है यार, भूपेन हजारिका के नाम से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है असम का, आपको याद रखना है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है असम वाले का काजीरंगा। ये कई बार पूछा है मेरे वीरे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। मानस भी असम का है। दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी है, और फेस्टिवल भी है। दहिंग पटकाई याद रखना, फेस्टिवल भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। असम का दोस्तों एक लोक नृत्य आता है बिहू, कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। विनय, अरे मेरे वीरे बेफिक्र रहिए, जीके में क्या बना दूंगा? जीनियस बना दूंगा, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए। आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ यदि जीके में ये मॉक टेस्ट दे रहे हो ना मेरे वाला, तो भी आपको शानदार देखना, एक भी प्रश्न गलत ना होने दूंगा, इतना दिमाग में छपा दूंगा सब। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? सॉरी, किस जिले से है पूछा, किस जिले से है या किस स्टेट से? तो यहाँ पर आपका दोस्तों विनेश फोगाट सोनीपत से है, या फिर झज्जर से है, या पानीपत से है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मेरे वीर?
तो सोल्जर्स यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा चरखी दादरी, एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। याद रखना विनेश फोगाट का संबंध हो जाएगा चरखी दादरी। विनेश फोगाट, बबीता फोगाट और कौन है, गीता बबीता विनेश। याद रखना तीनों सिस्टर्स, गीता बबीता विनेश फोगाट, ये सब कौन है, कुश्ती के खिलाड़ी है मेरे वीरे। इसी प्रकार दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, ये सब भी किसके खिलाड़ी है, ये सब कुश्ती के खिलाड़ी है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ओके नाइस, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको भारत रत्न नहीं मिला है? भारत रत्न नरेंद्र मोदी साहब को नहीं मिला क्या? नहीं मिला जी। सीवी रमन साहब को मिला है, हाँ जी। सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल 2014 में मिला था। और सीवी रमन साहब को 1954 में मिला था, बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी साहब को। क्या नरेंद्र मोदी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है मेरे वीरे? 1954 1954 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। गीता फोगाट किस खेल से? अभी तो पढ़ा भाई, गीता फोगाट कुश्ती की खिलाड़ी है, याद रखना मेरे वीरे। भारोत्तोलन, भार कौन ऊंचाती है? बाई ऊंचाती है, मतलब मीराबाई। याद रखना मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से हो जाएगा मेरे वीरे। और अब मैरी कॉम बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, याद रखना मैरी कॉम, मैरी कॉम। मुक्का कौन मारेगी? मुक्का कौन मारेगी मेरे वीरे? मुक्का, मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है? मुक्केबाजी की बॉक्सिंग मैरी कॉम हो जाएगी मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। इसी प्रकार यदि आपको पूछे मन्नू भाकर का संबंध पूछे, मन्नू भाकर, तो ये हो जाएगी निशानेबाजी की खिलाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निशानेबाजी की खिलाड़ी हो जाएगी, शूटिंग की खिलाड़ी। अगला प्रश्न। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? अरे मेरे वीरे, टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री का, कृषि का, वित्त मंत्री का? यार फाइनेंशियल मिनिस्टर था रक्षा अपने कौन? टोडरमल। याद रखना मेरे वीरे, अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था? फाइनेंशियल मिनिस्टर था। अकबर के 9 रत्न आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा मेरे वीरे, बेफिक्र रहिए भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी मेरे वीरे कुवैत सिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुवैत सिटी। काबुल, काबुल किसकी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी मेरे वीरे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी मेरे वीरे। वेटिकन, अपना वेटिकन सिटी और वेटिकन, वेटिकन की सबसे छोटा देश, वेटिकन की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। कुवैत की भी कुवैत सिटी है, तो ये सिटी वाले, पनामा देश की भी पनामा सिटी है, तो सिटी वालों को एक तरफ कर लेना रे वीरे। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया मेरे वीरे? वाल्मीकि द्वारा। तो रामायण लिखा गया, रामायण लिखा गया मेरे वीरे। कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभवम जैसी पुस्तकें लिखी है। यहाँ पर आपका वेद व्यास सही हो जाएगा। वेद व्यास ने ही महाभारत लिखा मेरे वीरे, महाभारत। और वेद व्यास ने ही पवित्र ग्रंथ गीता लिखा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है मेरे वीरे? सबसे बड़ा संविधान अपने भारत देश का है मेरे वीरे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले संविधान बनाया किसने? अमेरिका ने। और लेकिन अपने भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान में यदि बात करें तो भारत का हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आप ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे बड़ा संविधान भारत। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 26 नवंबर को। किस मनाया जाता है डेट को? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य? अरे कॉफी पीनी है? अरे नाटक मत कीजिए, चाय पीते हो घर पर तो, और मुझे बोल रहे हो कॉफी पी रहा हूं। और तेरी नाटक कर रहा है। ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा। अरे लल्ला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछे काजू का, तो काजू कहां पर हो जाएगा? काजू हो जाएगा मेरे वीरे महाराष्ट्र में हो जाएगा। काजू कहां पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अरे केसर, मेरे आर्मी वाले केसर पिएंगे दूध में डाल डालकर। जम्मू कश्मीर जब ड्यूटी आएगी, जम्मू कश्मीर का केसर हो जाएगा। अरे लल्ला, आपको याद रखना है। ओके, यदि पूछे सरसों का, तो सरसों वाले खेत कहां पर है? अपने राजस्थान में है रे मेरे वीरे। अगला प्रश्न ये रहा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? 1979 अपना 1979 में मिलता है। और दोस्तों याद रखना 1980 में, अगली साल में इनको भारत रत्न भी मिलता है। भारत रत्न कब मिला? 1980 में। नोबेल पुरस्कार 1979 में।
छपा दिमाग में, छपेगा रे मेरे वीरे। जीके में क्या बना देंगे, जीनियस बना देंगे, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, अपने 1901 ईस्वी में होती है, ठीक है। मदर टेरेसा को पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। बोकारो इस्पात कारखाना कहां पर है भाई, बोकारो झारखंड में है मेरे वीरे। कहां पर है बोकारो, तो झारखंड में। पूछा कौन सा सही है, ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत है मेरे वीरे, ये भी गलत है। दुर्गापुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, राउरकेला ओडिशा में है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला ओडिशा में हो जाएगा रे मेरे वीरे, आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी मैंने ये बता दिया आपको, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। राउरकेला ओडिशा में हो जाएगा रे मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच आज का लास्ट प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। कैसी है तैयारी, अभी पता चल जाएगी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है कि अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि ऑप्शन में नहीं भी दिख रहा है तो जरूर मुझे आंसर में लिख के दे। और लोकसभा ये कौन सी है, 18वीं लोकसभा है मेरे वीरे, याद रखना। और लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। लेकिन मैं बता दूं, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये संविधान का क्वेश्चन है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। छप गया दिमाग में। कल मिलते हैं 15 नंबर मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।